साथियों साथियों जीके ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। साथियों आज का विषय है जीके जीएस के विषय में आज पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? आपका उत्तर है 3। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट, संसद का उच्च सदन, स्थायी सदन अथवा द्वितीय सदन कौन है? कौन सा है मित्रों? संसद का उच्च सदन, स्थायी सदन अथवा द्वितीय सदन कौन सा है? राज्यसभा। कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? कितनी है? आपका उत्तर है 250। वर्तमान में 245 ही है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? उत्तर 12 सदस्य। कितने सदस्य? 12 सदस्य। साहित्य, कला, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान से युक्त राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है? आंसर, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संकीर्ण मत द्वारा। नेक्स्ट, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 500 सदस्य। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 550 सदस्य। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 543। कितनी है? 543। लोकसभा सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति को कम से कम कितनी आयु का होना आवश्यक है? उत्तर है आपका 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य चुनने जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है? कितनी है? 30 वर्ष। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। 14 दिन तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? 253 के अंतर्गत, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रस्ताव कितने से अधिक समय के लिए प्रवृत्ति नहीं रहेगा? 1 वर्ष। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? संसद। अनुच्छेद 368 1 के तहत
कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन नियुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्विलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड व सिक्किम में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? त्रिपुरा से। ज्ञातव्य है कि मणिपुर, मेघालय, गोवा तथा अरुणाचल प्रदेश से भी लोकसभा के 2-2 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट, किन विधेयकों को पारित करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है? उत्तर है आपका वित्त विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। वित्त विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? कौन करता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को किसके समान वेतन व अन्य सुविधाएं प्राप्त हैं? कैबिनेट मंत्री के। कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? उत्तर है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? 10वीं अनुसूची में। लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचित क्षेत्र है लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 से ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। उत्तर है आपका लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। भारत में कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष था? पीए संगमा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? 30। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है
शासन की वित्तीय लेखाओं की जांच तथा नियंत्रक महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण। सदन की कार्यवाही में प्रश्नकाल कब होता है? कब होता है? प्रतिदिन सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा। प्रश्नकाल में प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तारांकित, अंतरांकित, अल्प सूचना प्रश्न। नेक्स्ट, किन प्रश्नों के उत्तर सदस्य सदन में मौखिक रूप से चाहता है? तारांकित। किन प्रश्नों के उत्तर सदस्य सदन में लिखित रूप से चाहता है? अंतरांकित। किन प्रश्नों के उत्तर का संबंध लोक महत्व के किसी तत्कालिक मामले से होता है? अल्प सूचना के प्रश्न। सरकारिया आयोग का गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु। संसद के किस सदन को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं? उत्तर है आपका लोकसभा को। 17वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर चुने गए। कौन चुने गए? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? श्री ओम बिरला। अधोलिखित राष्ट्रपतियों यथा फारुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी व नीलम संजीव रेड्डी में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए थे? कौन हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को किस संशोधन द्वारा वयस्क माना गया है? 61वें संशोधन द्वारा। लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? कितने समय का अंतर होना चाहिए? 6 माह का। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? किसका अनुमोदन अनिवार्य है? सांसद का। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? किस आधार पर दिया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार वास्तविक नहीं किया जा सकता है? उत्तर है आपका धन विधेयक। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? वर्ष 1977 में छठी लोकसभा। लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? द्वितीय वाचन में। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं केवल मत बराबर होने पर। नेक्स्ट, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो इसे पारित किया जाता है।
उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। नेक्स्ट, लोकसभा के चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः है 25,000 रुपये, 12,500 रुपये। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। स्थगन, शस्त्रावासन एवं विघटन द्वारा। नेक्स्ट, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? कितने बुलाए जा सकते हैं? 2 बार। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। आंसर, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त नहीं होता है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त नहीं होता है। उत्तर है आपका वैध मतों का 1/6 भाग। कितना भाग? वैध मतों का 1/6 भाग। नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? उत्तर है आपका 2026 तक। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? उत्तर है आपका 21वें संविधान संशोधन द्वारा। इकहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? उत्तर है आपका कोंकणी, नेपाली एवं मणिपुरी को। नेक्स्ट, संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को कब 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? कब शामिल किया गया? 2004 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची के तहत दिया गया? उत्तर है आपका 4थी अनुसूची के तहत। वह संवैधानिक संशोधन जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 42वां। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? उत्तर है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य।
नेक्स्ट, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? उत्तर है आपका 7वां तथा 21वां। नेक्स्ट, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंध है? उत्तर है आपका राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उपबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर है आपका अनुच्छेद 368 में, भाग 20। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? उत्तर है आपका संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? उत्तर है आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में संप्रवर्तित करता है? उत्तर है आपका 69वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों की गणपूर्ति संबंधी नियमों में 42वें संशोधन द्वारा किए गए प्रावधान जिस संशोधन द्वारा समाप्त किए गए? उत्तर है आपका 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा संघीय तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया? उत्तर है आपका 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, वह संशोधन जिसके द्वारा ये अभी निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? उत्तर है आपका 39वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? उत्तर है आपका 104वें संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट, 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा संविधान में कौन कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए? कौन कौन से जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 15, 6, अनुच्छेद 16, 6।